अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एलिस मैमूना चैनल। आज हम लोग देखने लगे हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे वो चैप्टर 7 टू चैप्टर नंबर 9 के होंगे। इनके 7, 8 और 9 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो प्रीवियस चैप्टर हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। Chapter number 7, Bioenergetics, most important short questions. Diagram of structure of ATP. Diagrams भी शॉर्ट में आती हैं और ये चैप्टर 7 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, जो तकरीबन एक के बाद हर दूसरे पेपर में ये आ जाती है डायग्राम 2 मार्क्स के लिए। हु डिस्कवर्ड ATP एंड व्हेन। ये ATP वाले आर्टिकल के अंदर आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, बल्कि ये साइड बॉक्स है। फोटोसिंथेसिस, इसमें आप फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन में आप इसको डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल और इक्वेशन लिखेंगे। NAD+FAD, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी तो अब आप जाके देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो एब्रीवेटेड फॉर्म्स होती हैं बायोलॉजी के अंदर वो शॉर्ट पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोबारा से एब्रीवेटेड फॉर्म आ गया NAD+FAD, तो ये दो भी साइड बॉक्सेस हैं और ये भी तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आता है। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल अगर आपको आता है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसकी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि जो इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सिर्फ वही आते हैं। चैप्टर नंबर 7, बायोएनर्जेटिक्स, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, ये पूरा आर्टिकल आपने करना है क्योंकि ये पूरा ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये एज अ डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। ETC के तौर पे भी आता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में भी आता है। तो अगर ये आपको ETC आता है, आपको कन्फ्यूज होना, उसका यही मतलब है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको अगेन एज अ डिफरेंस आता है ये। और ये आपने इसके अंदर डेफिनेशन नहीं लिखनी, बल्कि ये टेबल आता है। टेबल के अंदर मेन पॉइंट्स एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के गिवन होते हैं, जो आप लिखते हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं। चैप्टर नंबर 8, न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ज़्यादा ही होंगी। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए हैं जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ शॉर्ट टर्म्स या जैसे वो आते हैं उस तरह मेंशन किया, कुछ जो टेबल्स हैं जिनके अंदर से शॉर्ट लाजमी आते हैं पेपर में, उनको भी मेंशन कर दिया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स मैंने मेंशन की हैं, टेबल, शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे पे आर्टिकल्स। रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये टेबल है जिसमें से शॉर्ट आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ऐसे ही रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट इज़ ऑल्सो अ टेबल। यूट्रोफिकेशन, ये एक टर्म है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट, ये अगेन एक टेबल है। पहले न्यूट्रिएंट्स हैं फिर मिनरल्स हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, ये ऐसा आता है व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ अ डिजीज़, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप पूरे चैप्टर में से सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये भी ज़रूर पेपर में आएगा। स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, ये तीनों भी डिजीज़ हैं। ये ऐसे नहीं कि हर दफ़ा आएंगी, लेकिन इन तीनों में से जो है वो कोई ना कोई एक आपके पेपर में आ जाएगी और आ भी सकती है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, देखिए अगेन एब्रीवेटेड फॉर्म आ गई। तो एब्रीवेटेड फॉर्म बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है और एग्जामिनर्स अक्सर जो है ना इसको पेपर में डाल देते होते हैं। PEM भी इसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, इसके अंदर आप इसे डिफाइन करेंगे। एज अ आर्टिकल भी आप इसे प्रिपेयर करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसके अंदर 2 फर्दर डिजीज़ आती हैं। जितनी भी इसके अंदर डिजीज़ हैं वो भी सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एज अ डेफिनेशन भी इसको प्रिपेयर करना है और आपने एज एन आर्टिकल भी आपने इसे प्रिपेयर करना है। गॉइटर, एनीमिया, ये भी डिजीज़ हैं, तो आप इसको सिर्फ डिफाइन करेंगे जितना भी आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। गॉइटर इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि ज़रूर पेपर में आता है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड गॉइटर। चैप्टर नंबर 8, न्यूट्रिशन, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। बोलस, पेरिस्टालसिस, इमल्सिफिकेशन। पेरिस्टालसिस और इमल्सिफिकेशन दोनों बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस का नाम है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो बायोलॉजी के अंदर
जो प्रोसेसेस के नाम होते हैं जो बॉडी में होते हैं और उनकी स्पेसिफिक अगर टर्म्स हो तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर डाला जाता है ताकि पता चल सके कि बच्चे ने थॉरो प्रेपरेशन की है कि नहीं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपकी बुक में कोई और भी प्रोसेसेस की टर्म्स प्रेजेंट हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ तो आप उसको भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो पेपर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें वो देते हैं। पैनक्रेटिक जूस, डेफिनेटली अब आप ये जो क्वेश्चन है इस तरह नहीं आएगा कि डिफाइन पैनक्रेटिक जूस, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है। इसका आएगा व्हाट इज़ पैनक्रेटिक जूस कंपोज्ड ऑफ एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो आप इसके बताएंगे कि एंजाइम्स वगैरह पे प्रेजेंट है और इसका फंक्शन क्या है। ये जो है ना चैप्टर 8, 9 एंड 7 जो डिटेल चैप्टर है जो लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसके अंदर शॉर्ट हम निकालें तो हमें समझ के करना पड़ेगा कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम किस तरह हैंडल करें, कितना लिखें कि हमें मार्क्स मिले। फंक्शंस ऑफ लीवर, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। अल्सर्स, अब अल्सर्स का मैंने आपको देखिए आर्टिकल लिख दिया है, ब्रैकेट भी मैंने साथ डाली है। अल्सर्स का पूरा आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन अल्सर, व्हाट इज़ अल्सर, डेफिनेशन भी आ सकती है इसके कॉजेज़ कि अल्सर कॉज कौन सी चीज़ अल्सर को करती है, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ अल्सर्स, राइट द प्रिवेंशन ऑफ अल्सर। इस चारों तरीक़ों से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो अल्सर्स का पूरा आर्टिकल ही शॉर्ट में आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एडवांटेजेस ऑफ रूट हेयर्स, इसके अंदर आप इसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। स्टोमेटल एंड एंटी सेल ट्रांसफरेशन, ये एज अ डिफरेंस आता है और ये चैप्टर नंबर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेटर ट्रांसफरेशन, जो पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर से कोई भी फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से आता है और हर दफ़ा पेपर में इनमें से कोई फैक्टर आ जाता है। ट्रांसपायरेशनल पुल इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये भी हर एक साल छोड़ने के बाद अगले साल बायो के पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आएगा। आप अगर पेपर में नहीं आएगा बोर्ड की तो आपके फेजिज टेस्ट या एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा स्कूल के, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसमें क्या लिखें। आपने इसमें सिर्फ थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, आपने इसको फर्दर आगे नहीं लेके जाना जिसमें आप बता रहे हैं कि ऐसे वाटर को अपटेक हो रहा है, वाटर जा रहा है, व्हाट इज़ कोहेरेंट, व्हाट इज़ टेंशन, उसको सेपरेट एक्सप्लेन नहीं करना, ये डिफरेंट है। तो आपने सिर्फ इसको डिफ़ाइन करना है कि इस थ्योरी के अंदर क्या है, इसको आपने डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करना। शॉर्ट के लिए आपकी 3 लाइन्स भी काफ़ी हैं। रीजन्स ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल, तो रीजन्स ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुका है, इन सालों में नहीं है लेकिन पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये 3 पॉइंट्स है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी से डिफरेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को बच्चे कंफ्यूज करते हैं और गलत करते हैं। सोर्स एंड सिंक, ये भी ऐसा डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ब्लड, अगर आपको आता है व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लड, किसी भी तरह क्वेश्चन आता है तो आप ब्लड का जितना भी डिटेल पैराग्राफ आपकी बुक में आप उसको लिखेंगे, उसमें से कुछ कट नहीं करेंगे। ग्रेनुलोसाइड्स एंड ए ग्रेनुलोसाइड्स, इन एज अ डिफरेंस आता है ये क्वेश्चन, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट में भी आएगा, स्कूल एग्ज़ाम, फेजेस, बोर्ड के पेपर, बायोलॉजी के जो भी टेस्ट या पेपर आप दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये जो डिफरेंस है ये अक्सर आता है। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ पल्स, ये एक साइड बॉक्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है लेकिन ये बहुत कम आया हुआ है, लेकिन इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि हर दफ़ा पेपर में आता है, किसी टाइम, सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम किसी भी पेपर में आ सकता है। एग्लूटिनेशन, ये अगेन एक प्रोसेस का नाम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोसेस की टर्म्स जो है वो बायो के अंदर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। आप रेगुलर थ्योरी और पैराग्राफ से हट के जब अपने बुक को या चैप्टर को देखेंगे तब आप शॉर्ट क्वेश्चंस या ओरिजिनल एमसीक्यूज प्रिपेयर कर पाएंगे। हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पम्प, ये भी मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल है आपके पास हार्ट का जिसके अंदर से ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, डबल पम्प वाली हेडिंग का सारा पैराग्राफ इसके अंदर आएगा। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये एज अ डिफरेंस आता है, और अगर ये शॉर्ट में ना आया तो फिर ये लॉन्ग में आता है। तो आपने आर्टिकल पूरा प्रिपेयर करना है
कि लॉन्ग और शॉर्ट वाइज दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों नहीं आते एक साथ, बल्कि ये एक आता है और इनके दरमियान डिफरेंस भी नहीं आता, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। इनको हम डिफरेंस के पॉइंट्स इनके हम बना नहीं सकते। तो ये अगर आता है तो पेपर में डिफाइंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आएगा, या फिर अगर ये नहीं आ रहा तो फिर डिफाइंड एथेरोस्क्लेरोसिस, दोनों साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आ चुका हुआ है। एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी के दरमियान डिफरेंस, अगेन देखिए बॉडी में होने वाली टर्म्स के प्रोसेसेस की टर्म्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, दिस इज़ अगेन अ साइड बॉक्स। तो आप देखिए कि मैंने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके साइड बॉक्स भी मेंशन किया, इसका मतलब साइड बॉक्सेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, और मैं ये पूरी बुक की बात कर रही हूँ एक चैप्टर के लिए। अब हम बढ़ते हैं की चैप्टर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। The key chapters for biology short questions are Introduction to Biology, Cell Cycle, Enzymes, Nutrition। अगर आपको कोई टेस्ट है बहुत जल्दी है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, अगर आप इन की चैप्टर्स के थॉरो शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ थॉरो, नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट है या एग्ज़ाम में वो ज़रूर पास करेंगे, आप इसको फेल नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द की चैप्टर्स। तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।